दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड करने के लिए इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एंड प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स में से है। इनका बीएड का कैंपस, बीएड का प्लेसमेंट, इनफैक्ट बीएड का पूरे साल भर के कोर्स का फीस मात्र 6,910 रुपए है, जो कि लास्ट टू लास्ट ईयर तक 5,310 रुपए तक ही था, केवल केवल पूरे साल भर का बीएड का फी। तो इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड में एडमिशन लेने के लिए काफी ज्यादा कंपटीशन भी रहता है एंड वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट भी है। तो बीएड करने में भी यहां से सबसे बड़ा फायदा यह रहता है कि एक स्टूडेंट टीचिंग के बहुत सारे विभिन्न आयाम को सीखता है कि एक टीचर को कैसा होना चाहिए एंड एक टीचिंग के क्या स्किल्स और टैलेंट आपके पास होने चाहिए, जिससे कि आपका प्रोफेशनल करियर और बेहतर और पॉलिश हो सकता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करने के लिए जरूरी यह है कि ग्रेजुएशन में मिनिमम आपके 50% मार्क्स हो। कोई भी ऐसा बच्चा है जो ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स स्कोर नहीं किया है और समय के साथ उसने मास्टर्स कर लिया, ध्यान दीजिएगा, कोई ऐसा बच्चा है जिसका ग्रेजुएशन में 50% नंबर नहीं है और उसने मास्टर्स कर रखा है, तो अपने मास्टर्स के डिग्री के बेसिस पर भी फॉर्म फिल कर सकता है। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप ग्रेजुएशन के बेसिस पर फॉर्म फिल कर रहे हो कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के बेसिस पर फॉर्म फिल कर रहे हो। बात बस इतनी है कि आपको एलिजिबल होना जरूरी है, चाहे आप यूजी के बेसिस पर एलिजिबल रहो, चाहे आप पीजी के बेसिस पर एलिजिबल रहो, आपका एलिजिबिलिटी बस मैटर करता है। इस बात से कोई एडिशनल एडवांटेज नहीं मिलता है। तो वैसे तो 99% कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन के बेसिस पर ही फिल करते हैं, क्योंकि 99% लोगों का ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होता है। कोई ऐसा जिसका ग्रेजुएशन 50% मार्क्स नहीं है तो वो अपने पीजी के बेसिस पर फिल कर सकता है। और कोई भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का कैंडिडेट है और बीएड करने आ रहा है तो उनका ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए। ये तो मिनिमम बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सभी कैंडिडेट्स के लिए। साथ में एक एडिशनल क्राइटेरिया भी है जिसको फुलफिल करना बहुत जरूरी है और इसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो ये आप लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स देख लो अपने स्क्रीन पर, ठीक है। ये जो रेड बॉक्स के अंदर सब्जेक्ट है, इस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट को आप देख लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और सिंपल सा अपना ग्रेजुएशन का रिजल्ट उठाओ, या फिर अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर फिल कर रहे हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन का रिजल्ट उठाओ। कहने का मतलब है कि अपने क्वालिफाइंग डिग्री का रिजल्ट उठाओ और अपने क्वालिफाइंग डिग्री के रिजल्ट को चेक करो कि क्या ये जो रेड बॉक्स में सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं इनमें से कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो तुमने पढ़ रखा है। अगर तुमने पढ़ रखा है, ध्यान दीजिएगा, अगर तुमने पढ़ रखा है और जिस भी सब्जेक्ट को तुम चूज कर रहे हो कि इसमें से वो कौन सा सब्जेक्ट है जो तुम अपने क्वालिफाइंग डिग्री में पढ़ रखे हो और उस सब्जेक्ट को मिनिमम न्यूनतम बोला जा रहा है, मैक्सिमम नहीं बोल रहा हूं, मिनिमम न्यूनतम 200 मार्क्स का पढ़ रखा है सभी सेमेस्टर और ईयर्स को मिलाकर, किसी एक सेमेस्टर या ईयर में नहीं, सभी सेमेस्टर और ईयर्स को मिलाकर मिनिमम आपने 200 मार्क्स का पढ़ रखा है और इसमें आपने 50% स्कोर कर रखा है, तब आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बीएड करने के लिए एलिजिबल हो। तो पॉइंट 1, क्वालिफाइंग डिग्री में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। 50% मार्क्स होने के साथ आपको क्या चीज चेक करना है कि ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करने के लिए सोचा और किसी भी सब्जेक्ट में जाके बीएड कर लोगे। क्वालिफाइंग डिग्री में 50% मार्क्स के साथ आपको यह बात समझना होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी केवल और केवल इन्हीं सब्जेक्ट्स में बीएड कराता है। ये जो रेड बॉक्स के अंदर आपको सब्जेक्ट दिख रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी केवल और केवल इन्हीं सब्जेक्ट्स में बीएड करवाता है और किसी सब्जेक्ट में बीएड नहीं करवाता है। तो इन किसी एक सब्जेक्ट में से आपको, मतलब इसमें से कोई किसी भी एक सब्जेक्ट में आपको बीएड करने के लिए क्या जरूरी है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, कोई सा भी एक आप सब्जेक्ट चूज कर लो इसमें से, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मिनिमम न्यूनतम सभी सेमेस्टर या ईयर्स को मिलाकर मिनिमम आपने 200 मार्क्स का पढ़ रखा हो और उसमें अगर आपने 50% मार्क्स स्कोर कर रखा है तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जैसा कि यहां पर मेंशन्ड है कि आप सब्जेक्ट कैटेगरी में से कोई एक टीचिंग सब्जेक्ट चूज करोगे और जरूरी है कि उसको एटलीस्ट मिनिमम 200 मार्क्स का आपने पढ़ रखा हो। आप इसको पॉज करके रीड भी कर सकते हो। और अब तक हम सबको यह बात क्लियर है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड में एडमिशन सीयूईटी के एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है। तो बेसिकली पहले आप सीयूईटी का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल करोगे, जब फॉर्म रिलीज हुआ सीयूईटी का फॉर्म फिल करो। फॉर्म फिल करने के बाद जब सीयूईटी का स्कोर आ जाएगा तो उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल होगा, तो फिर आप उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करोगे। तो बेसिकली सीयूईटी का जो इसमें पेपर कोड फॉलो होता है, साइंस के लिए 06, मैथ के लिए 07, लैंग्वेज के लिए 05, सोशल साइंस के लिए 04 एंड अकॉर्डिंगली कॉमर्स, अदर लैंग्वेजेस और होम साइंस के लिए 03 वाला पेपर कोड फॉलो होता है। एंड यस,
डेली बाइट्स के बहुत सारे सेमिनार होते हैं, बहुत सारे वेबिनार मीट होते हैं एस्पायरिंग टीचर्स के लिए। इन सब में पार्टिसिपेट करने के लिए टीचिंग सेक्टर में और क्या फ्यूचर करियर ऑप्शन हो सकते हैं, टीचिंग सेक्टर को और बेहतर ढंग से समझने के लिए आप डेली बाइट्स के वेबिनार मीट ज्वाइन कर सकते हैं, डेली बाइट्स के सेमिनार मीट ज्वाइन कर सकते हैं। उन सब का अपडेट आपको टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में देखने के लिए मिलेगा। डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। अदरवाइज नीचे कमेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे रखा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और इसके बाद भी कोई डाउट और क्वेरी रह जाए तो रेगुलर अपडेट, न्यूज और क्वेरी के लिए आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। अब आ जाते हैं थोड़ा दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस पर। दिल्ली यूनिवर्सिटी में केवल और केवल 4 ही कॉलेज है। एक तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एक लेडी इरविन कॉलेज, एक महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज। इसमें से केवल 2 ही कॉलेज ऐसे हैं जो कोएड है, एक तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और एक महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन। बाकी का एसपीएम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक केवल और केवल गर्ल्स के लिए है, केवल और केवल गर्ल्स के लिए है। इसीलिए जब कट ऑफ का लिस्ट वगैरह भी आता है तो वहां पर आपको मेल फीमेल के कट ऑफ में डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ये कॉलेज केवल और केवल गर्ल्स के लिए डेडिकेटेड है। और डिपार्टमेंट में और एमबीसीयूई में 100 सीटें, 125 सीटें आपको देखने के लिए मिलेंगी। लेडी इरविन वाला सीट ये तो आप भूल जाइए। होम साइंस में तो 99% लोग एलिजिबल ही नहीं रहते हैं। होम साइंस में केवल वही कैंडिडेट एलिजिबल है जिन्होंने बीएससी होम साइंस से अपना कर रखा है, वही लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, बीएससी होम साइंस। एंड दूसरा चीज, कोई फीमेल हो, केवल और केवल कोई लड़की हो जो बीएससी होम साइंस से कर रखी होगी, वही होम साइंस को सब्जेक्ट के तौर पर चूज कर सकती है। तो इसको आप इग्नोर कर दीजिए, तो आप देखोगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हार्डली 250 सीट ही ऐसा है जो कोएड है, जिसपे सभी लोग एलिजिबल हैं। सीट डिस्ट्रीब्यूशन को और डिटेल में देखना चाहते हैं, सब्जेक्ट वाइज, हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितना है, कॉलेज वाइज, तो आपके स्क्रीन पर मेंशन्ड, आप इसे पॉज करके रीड कर सकते हो। सीयूईटी बीएड का प्रीवियस ईयर पेपर कहां से मिलेगा? गूगल के प्ले स्टोर में जाइए, डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करिए। डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करने पर सबसे टॉप में ही बीएड एंट्रेंस एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन करके एक टाइल शो कर रहा होगा। इस टाइल को आप ओपन करिए, उसके अंदर CUQP 03, 4, 5, 6, 7 जो भी अलग अलग सीयूईटी के पेपर कोड हैं जिससे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड एंट्रेंस एग्जाम में एडमिशन होता है, आप सबको वहां पर प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। कॉलेज और फी देख लेते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में केवल और केवल 4 ही कॉलेज हैं, केवल और केवल। जो पिंक कलर से लिखा है ये दोनों गर्ल्स कॉलेज है। लेडी इरविन को तो होम साइंस का एडमिशन होता है, फिलहाल के लिए उसको इग्नोर करिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही है, इसमें टोटल 62 63 सीट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। बाकी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन महर्षि वाल्मीकि कॉलेज एंड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का पहले फीस 5170 रुपए था लास्ट ईयर तक, पिछले साल से बढ़ा दिया गया है फीस 6910 रुपए कर दिया गया है। महर्षि वाल्मीकि कॉलेज का फीस अब लगभग 9000 रुपए के अराउंड आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड ये पूरा एनुअल फीस है, पूरे थ्रू आउट द ईयर का बीएड करने का फीस मात्र 6910 रुपए। देखो यार, इसीलिए ना लोग प्रिपेयर करके ढंग से इसका एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, क्योंकि सभी वर्ग के लोग 1 साल का बीएड करने का इतना मिनिमम फी और इतना बेस्ट एक्सपोजर और एक्सपीरियंस के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी इज टोटली वर्थ इट कि इसके लिए ढंग से प्रिपेयर करके आप दीजिए कि किसी तरह आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो जाए। एंड 2023 के बाद से पेपर ऑनलाइन होता है, सीयूईटी कंडक्ट कराता है, जैसे कि मैंने शुरुआत में आप लोगों को एक्सप्लेन किया। इन शॉर्ट थोड़ा सा पेपर स्ट्रक्चर एंड सिलेबस देख लेते हैं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी वन ऑफ द फ्यू यूनिवर्सिटीज में से है, इकलौते यूनिवर्सिटीज में से है, अलॉन्ग विद दिस बीएचयू भी एक्सेप्शन के तौर पर है, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी इकलौता यूनिवर्सिटी है जहां पर सीयूईटी का पेपर सब्जेक्ट के हिसाब से एडमिशन लेता है। कि अगर कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू, होम साइंस में से आपका कोई सब्जेक्ट है तो CUQP 03 वाला सिलेबस आप फॉलो करोगे। अगर आप सोशल साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको बीएड सोशल साइंस CUQP 04 वाला फॉलो करना है। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत के हो तो बीएड लैंग्वेज CUQP 05 वाला फॉलो करना है। साइंस के स्टूडेंट हो तो CUQP 06 वाला बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंटीग्रेटेड साइंस वाला फॉलो करोगे। बीएड मैथमेटिक्स वाला है तो CUQP 07 वाला फॉलो करोगे। जैसा कि अलग अलग पेपर कोड दे रखा है, इन शॉर्ट में मैंने इसका सिलेबस यहां पर एक्सप्लेन कर रखा है। और पार्ट ए वाला एरिया मैंने आप लोगों को कट करके इसलिए शो किया है क्योंकि 2023 तक जो सीयूईटी का पेपर होता था उसमें कहीं ना तो कहीं ये बात मेंशन थी कि पार्ट ए में 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, और कल को आप प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करते तो कोई भी कंफ्यूज मत होना। 2024 से ये पार्ट ए आना बंद हो गया है, केवल और केवल पार्ट बी के 75 क्वेश्चन आपके आते हैं। ये शॉर्ट में सिलेबस आपके सामने मेंशन्ड है। किसी को सिलेबस को बहुत डिटेल में समझना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, सीयूईटी डीयू बीए 2025 वाला प्लेलिस्ट होगा, इन सभी वीडियोस को देख लो। अगर आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस से रिलेटेड है तो आप ये वाला वीडियो लेक्चर देखिए, अगर आपका साइंस से है तो ये वाला देखिए, मैथमेटिक्स से है तो ये वाला, कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू, होम साइंस है तो ये वाला देखिए, लैंग्वेज से है तो ये वाला। इन सभी वीडियो लेक्चर्स को डिटेल में देख जाइए। एक एक सिलेबस टॉपिक का लाइन बाय लाइन मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि किसमें वो क्या पूछने वाले हैं। बाकी प्रिपरेशन के लिए आप दिल्ली बाइट्स के परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्स ले सकते हो। दिल्ली बाइट्स के परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्स में केवल और केवल आपको नोट्स और मॉक टेस्ट मिलता है, जो कि बहुत वैल्यूएबल है, बहुत अच्छा नोट्स आपको देखने के लिए मिलेगा।
बहुत अच्छा मॉक टेस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसके लिए आपको 2999 का पेमेंट करना होता है और डायरेक्टली डेली बाइट्स के ऐप में आप इसको जाकर ले सकते हो। ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऐसा बच्चा डेली बाइट्स के ऐप में जाकर कोई भी परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्स ले रहा है तो डेली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस इस परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्स से टोटली अलग है। और डेली बाइट्स की ना तो कोई प्रिपरेशन क्लास डेली बाइट्स के ऐप में होती है, ना तो डेली बाइट्स की कोई भी प्रिपरेशन क्लास वेबसाइट पर होती है। किसी को कुछ ऐसा चाहिए कि केवल नोट्स चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, तो वो डायरेक्टली जाके ऐप में परचेज कर ले। नोट्स और मार्क्स चाहिए, डायरेक्टली जाके ऐप में ले लीजिए। प्रिपरेशन क्लासेस के लिए आप ये वाला वीडियो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, इसमें जो भी टर्म्स कंडीशन मेंशन है सीयूईटी ड्यू 25 वाले प्लेलिस्ट में वीडियो लेक्चर देखने के लिए मिल जाएगा। वीडियो के एंड में भी आपको भी शो कर रहा होगा, आप इस वीडियो पर क्लिक करोगे तो आप प्रिपरेशन क्लासेस का डिटेल देख सकते हो एंड ज्वाइन कर सकते हो। एंड यस, डेली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस 1-to-1 इंटरैक्टिव वे में होती हैं, गूगल मीट पर होता है, इसीलिए वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द प्रीमियम एक्सपीरियंस आपको देखने के लिए मिलेगा डेली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस में। एंड दैट इज द रीजन कि पास में डेली बाइट्स ने बहुत अच्छा सिलेक्शन दे रखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड में। एंड यस, दिल से सीटेड मतलब ओके। एंड सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, नीचे कमेंट में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, डू ज्वाइन दैट। गॉड ब्लेस यू ऑल, बेस्ट विशेस।